बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है कि आखिर जब बार बार इस फैक्ट्री को लेकर शिकायतें की जा रही थी, इस फैक्ट्री पर इससे पहले प्रशासन का डंडा चल चुका था, तो फिर किसके इशारे पर इस फैक्ट्री के लाइसेंस को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली। मंजर कैसा है ये तो आपने देख लिया। जिस वक्त ये विस्फोट हो रहे थे, जिस वक्त पटाखा फैक्ट्री में आग लग रही थी, उस वक्त इन विस्फोटों की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह मंजर रहा होगा, किस तरीके से एक के बाद एक फैक्ट्री में आग लगना शुरू हो गई और जो वहां पर बसे हुए घर थे उनमें भी आग लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते जो आशियाने थे वो मलबे में तब्दील हो गए और कई लोगों की जान चली गई। तो देखिए, हरदा की फैक्ट्री में जिस तरीके से ब्लास्ट हुए उसका असर सिर्फ फैक्ट्री पर नहीं पड़ा, बल्कि आसपास के जो घर थे वो भी तबाह हो गए। कैसे तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट। ये देखिए, धुआं अब तक निकल रहा है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। आसपास के लोग मौत के कारखाने के बगल में रह रहे थे पूरी तरीके से। ये देखिए आप, ये घर उड़ चुका है। इसी तरीके का हाल तमाम घरों में है। पूरे घरों के आसपास क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 60 से ज्यादा मकान जो है पूरी तरीके से क्रैक से भरे हुए हैं, उनको खाली करा लिया गया था। 10 से ज्यादा मकान पूरी तरीके से टूट गए हैं और ये रहवासी भी है। ये आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। क्या नाम है आपका? जयंत सैनी। ये तो बिल्कुल भाई, ये पूरा उड़ गया, पूरा खत्म हो गया सर। अंदर से छत गिर रही है सर, पूरी मतलब कुछ भरोसा नहीं कब छत गिर जाए। पोपड़े गिर रहे हैं अंदर से, टुकड़ों में छत गिर रही है। ये क्या पूरा हादसा कर एक बार बताना चाहो आप तो? नीचे से फटाके का धमाका हुआ था, पता नहीं वो कैसे हुआ। मैं भी यहाँ इस पार्ट पे था नहीं उस समय। 3 धमाके हुए नीचे, करीब 11:15 की बात, 10:30 के बाद ही हादसा हुआ। ठीक है। 3 धमाके हुए थे, एक छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ और फिर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ उसमें ये सब नुकसान हुआ। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त? तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सर। भयावहता का अंदाजा न केवल इस मोहल्ले जो नजदीकी था, 10 मीटर दूर बसा हुआ था, गौवंश आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अभी भी तड़प रहा है। हालांकि दवाई वगैरह उनको कर दी गई है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये पीछे दृश्यों में इंडिया टीवी आपको ये दिखा रहा है किस तरीके से ये पूरे जो सीमेंटेड जो दीवार थी वो पूरी उड़ गई है। आप देखिए ऊपर देख सकते हैं धमाका, यानी कितना विस्फोटक, बिना नियम कायदे के, बिल्कुल दबंगी के साथ। प्रशासन की निश्चित तौर पर शह नहीं मिली होती तो इतना बड़ा गोदाम कैसे बनाया जा सकता था, जहां पर इतना विस्फोटक जो जमा था, जिसकी विस्फोट की गूंज से मीटर, मतलब कम से कम ये 200 मीटर दूर का जगह है, जिसके पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे जो छत है वो उड़ गई है। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स टूटकर यहां डले हैं और जो ये डेब्रीज हैं, इन डेब्रीज के चलते ही जो है, आप देखिए ये दूर, मेरे कैमरामैन जूम करेंगे, घरों के अंदर कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। ऊपर की अगर आप छत देखेंगे, और इसका धमाके का असर इतना था कि जो वीडियोस आप लोग लगातार देख रहे हैं, उन वीडियोस में जो शूट कर रहे हैं जो बंदे, वो धमक से वो खुद घबराकर दौड़ गिरे हैं। गाड़ियां आपको सड़कों पर डली हुई दिखाई दे रही होंगी, वो दरअसल जो विस्फोट हुआ, उन विस्फोट से उड़े डेब्रीज, जो पत्थर है, उसकी धमक से साफ तौर पर मारे गए। हालांकि अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अलग अलग पालियों में यहां पर काम होता था। तो 3 धमाके ये लोग बता रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले और दूसरे धमाके के बाद जो अधिकतर लोगों की जो भीड़ है वो भागकर सुरक्षित स्थान पर चली गई हो, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मारा जा रहा है कि अभी भी लोग होंगे